Hello guys, Jai Dhanvantri. I hope you are doing well. Everyone are doing good in their Navratris and they are eating healthy foods and with the healthy lifestyle. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शरद ऋतु के बारे में जो कि अभी चल रही है। ये जो शरद ऋतु होती है पित्त प्रकोप के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे क्योंकि शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होता है और इसके अंदर हम कुछ मतलब कि जो हमें अपनी लाइफ में जो इस टाइम के सीज़न में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए और कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा माना जाता है जैसे कि प्रकृति के अनुसार अगर हम चलेंगे तो प्रकृति भी हमारे अनुसार ही चलेगी। अगर हम उसके अपोजिट खाना पीना रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल को रखेंगे, अपनी दिनचर्या को रखेंगे, तो वैसा ही हमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो इसके लिए आज हम डिस्कशन करेंगे जैसे कि अभी का जो काल चल रहा है, मतलब जो भी सीज़न है, ये शरद ऋतु है जिसके अंदर हमें पित्त प्रकोप वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हमें जिससे पित्त शामक हो, जैसे कि तिक्त रस जिसमें प्रधान हो और ऐसे जिससे कि हमें गर्मी जैसा महसूस होता है वैसे चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जिसमें से जैसे कि अगर हम देखा जाए तो अभी इस वक्त अगर कोई इंसान छत पे सो रहा है, ठीक है, और ऐसी कुछ भी चीज़ें अप्लाई मतलब अडॉप्ट कर रहा है जिससे उसका मतलब छत पे सोना, अब हम कहेंगे कि छत पे सोना तो क्या हो गया, वहाँ पे तो चंद्रमा है, तो लाइक ब्राइटनेस है, इट्स भी पित्त शामक का। बट उस इस टाइम पे जो ओस आ रही है वो मतलब कि हेल्दी नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज़, और इस टाइम पे अगर कोई क्षार द्रव्य को यूज़ कर रहा है जैसे कि हमारे विनेगर्स होते हैं, एप्पल साइड विनेगर, वो सब चीज़ें अडोप्ट नहीं करनी चाहिए हमें। और इससे साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो क्षार द्रव्य होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, तो तीक्ष्ण जो होता है हमारा वो पित्त को बढ़ाता है, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं तो बहुत बार अपनी फैमिली को भी, बहुत लोगों को बोलती हूँ दही कम खाइए, दही कम खाइए, जबकि हम ये सोचते हैं ये बहुत हेल्दी होती है, लेकिन आप किस टाइम पे ले रहे हो आप डेली। अगर जैसे कि मैं अभी हरियाणा में हूँ तो यहाँ पे लोग दही, दूध, पनीर, मक्खन और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अपनी डाइट में लेते हैं। और यहाँ का जो मतलब जो कि लोगों की कैपेसिटी है या अग्नि कहें तो वो उस चीज़ को अडप्ट करती है, लेकिन हमें फिर भी दही को डेली नहीं लेना चाहिए और शरद ऋतु में तो लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि दही अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमने फ्रिज में रखा है, वो चीज़ ठंडी हो गई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें दही को कम अपने डेली रूटीन में भी लेना चाहिए। इससे स्किन डिसीजेज, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी इंसान को स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी डाइट में ये चेक करना चाहिए कि वो दही को तो ज़्यादा नहीं ले रहा है, मतलब दही डेली तो कंज्यूम नहीं कर रहा है, और शरद ऋतु में तो लेना ही नहीं चाहिए। और अगर आप मतलब कि इस सीज़न में अगर बहुत पेट भर के खाना खाएंगे तो भी आपको बहुत हैवी लगेगा। और इन दो कि अगर आप दिन में भी सो रहे हो, मतलब ये भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे कफ प्रकोप होता है दिन में सोने से। और ये भी सीज़न के अकॉर्डिंग होता है कि आपको दिन में कब सोना चाहिए। एक्चुअली में हमें दिन में मतलब ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, बट बाकी ऋतु में नहीं बताया गया। बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें दिन में सोना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। जैसे अभी कोई होते हैं जिनको फीवर है या फिर जिसने विष का मतलब कि वो सेवन किया, तो इवन उनको रात को भी नहीं सोना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आयुर्वेदा में एक्सप्लेन किए गए हैं। और अल्कोहल कंज्यूम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे भी पित्त बढ़ता है। और इस टाइम पे जो हमारी अग्नि है जिसको हम बोलते हैं पाचन, जो करती है वो मंद होती है, और अगर आप अल्कोहल का कंज्यूम करेंगे तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। तो आपको इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अब आ गई बात कि हम इतना कुछ अवॉइड कर रहे हैं, तो अब हमको अपने डेली कंज्यूम, मतलब कि अभी तो फ़िलहाल के लिए नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के टाइम पे बेसिकली डिटॉक्स के लिए होते हैं, जो हमारी फास्टिंग होती है।
बट अगर आप नवरात्रि रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं तो भी आप उसमें जैसे कि मूंग दाल हो गया, मूंग दाल तो आपके लिए पत्या है, बहुत लाइट होता है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और आंवला बेसिकली जो आंवला जो होता है ये हमारा पंचरसाज होते हैं, इसमें लवना को नहीं ऐड किया जाता है एक्सेप्ट द लवना, बाकी सारे इसमें रसाज होते हैं। तो ये जो होता है शीत वीर्य होता है, ये बहुत अच्छा होता है। इवन च्यवनप्राश में भी जो होता है आंवला हमारा बेसिक मतलब मेन कंटेंट भी होता है, जो कि हमारा न्यूट्रिशन के लिए होता है, बहुत हेल्दी होता है और पित्त को शमक होता है ये हमारा। और पलवल जो होती है हमारी एक सब्जी, उसको भी हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इवन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप जैसे कि हम गेहूं का आटा खाते हैं, तो अगर उसमें ज्वार का आटा भी आप उसको ऐड करेंगे तो इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको अगर डायबिटीज़ हो गया है या आपको लाइक आपकी बॉर्डर लाइन है, जैसे कि 5.6 देखते हैं हम कभी कभी, है ना, HbA1c आ गया 5.6 आ गया भाई, तो उसमें अगर आपका बॉर्डर लाइन जैसे कि 5.7 के बाद बोलते हैं, तो उसमें बॉर्डर लाइन में भी ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप जवार का आटा उसमें ऐड कर लें अपने गेहूं के आटे के साथ। देखो छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप देखिए ऐसा बोला जाता है कि हम लोग हॉस्पिटल्स के बिल्स बहुत बड़े होते हैं, अगर हमारे खाने पीने के अगर हम हेल्दी फूड के बिल्स बढ़ा दें तो हमारे हॉस्पिटल्स के बिल्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो आई होप आप सब लोग इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन करेंगे और मैं ऐसी हेल्दी और हेल्पफुल वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।